हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे हमारा आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम नंबर 3। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें 3 लंबाइयाँ दी गई हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष, जिसमें एक्स की लंबाई हमें 40 mm, वाई की लंबाई 60 mm तथा जेड की लंबाई 100 mm दी गई है। ये हमारा एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा और ये हमारा जेड अक्ष होगा। तो आज इसे बनाना शुरू करते हैं। आइए, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सेट स्क्वायर, पेंसिल और इरेजर। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें तीनों अक्ष दिए गए हैं, तो हम इस वाले बेस वाले सेट स्क्वायर को सबसे नीचे यहाँ पर स्टॉप करेंगे। किसी भी जगह आप रख सकते हैं। इसको रखने के बाद आप एक बेस लाइन ले लीजिए। बेस लाइन आप कितनी भी लंबी ले सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा वाला सेट स्क्वायर है, इसको इसी के लंबवत, ठीक इसके लंबवत रखेंगे। लंबवत रखने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारी एक्स की लंबाई कितनी है। हमारी एक्स की लंबाई 40 mm दी गई, तो इसमें हम 40 mm की लंबी रेखा खींच लेंगे। ये देखिए, हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं, जिसमें हमारी वाई की लंबाई 60 mm दी गई है। तो इसे हम ड्रॉ करते हैं, जो कि हमारे 30 के एंगल पर होगी। पहले हम अपनी जेड की लंबाई बनाएंगे, जो कि हमारी 100 mm दी गई है। तो इसे कुछ इस प्रकार से रखकर हम अपनी लाइन खींचेंगे। अब इसे हटा लेंगे गाइस। अब इसमें हम 0 से लेकर के 10 mm तक, 10 सेंटीमीटर तक टिक करेंगे। इस तरह से पेंसिल से आप नोक रख लेंगे 10 सेंटीमीटर के ठीक आगे, और बाकी का हिस्सा इरेज कर देंगे। तो गाइस, जैसे हमने ये बनाई है, वैसे हम यहाँ पर 60 mm की रेखा खींचने को तैयार है। तो गाइस, हमने ये दूसरी वाली लाइन भी बना ली है। इसकी लंबाई 60 mm है, इसकी लंबाई 40 mm तथा इसकी लंबाई 100 mm है। तो आइए, हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। हम बढ़ते हैं आगे की ओर, स्टेप नंबर 3, जिसमें हमको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट तथा 3 पॉइंट दिख रहे हैं। इन्हीं तीनों पॉइंट पर हम 90 की रेखाओं में 90 पर रेखा खींचेंगे। चलिए खींचते हैं। सबसे पहले बेस को स्टॉप करेंगे अपनी जगह। फिर इस सेकेंड सेट स्क्वायर को 90 के एंगल पर कुछ इस प्रकार रखेंगे। और इसे 90 के एंगल पर रेखा खींचेंगे। जितनी लंबाई हमारी इस रेखा की थी, उतनी ही लंबाई हमारी इस रेखा की तथा इस रेखा की होगी, क्योंकि समांतर रेखाएं एक ही लंबाई व एक ही तरीके से बनती हैं। देखिए गाइस, हमारी ये बनकर तैयार है। अब बनाते हैं इस तरफ वाली लाइन। अब इसकी मार्किंग कर लेंगे। जितना भी हिस्सा ज़्यादा हो उसे इरेज कर लेंगे। अब इरेज करने के बाद इसे फिर से नीचे रखेंगे बेस को। बेस को नीचे रखने के बाद
हमारे पास 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट मिल गए। इन तीनों को आपस में कुछ इस तरह से मिलाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लाइन इस लाइन के समांतर होगी, तो जैसे ये बनी है वैसे ही ये लाइन हमारी बनेगी, तथा ये लाइन इस लाइन के समांतर होगी, तो जैसे ये बनी है वैसे ये भी बनेगी। तो गाइस हमने एक स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। हमने ये वाला स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। अब या तो इस लंबाई को लंबा कर दें या इस लंबाई को लंबा कर दें। तो चलिए इसे भी बनाते हैं। इसकी लंबाई आप कितनी भी ले सकते हैं। और इस लंबाई को लेने के बाद हमारी इस y अक्ष की लंबाई की z अक्ष का मान हमें दिया गया था 100 mm। तो जो ये 100 mm है तो इसके समांतर ये है, तो ये भी 100 mm, इसके समांतर ये है तो ये भी 100 mm होगी। तो चलिए इसे नाप लेते हैं। अब इसे नापने के बाद हम अपना अगला स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो फिर से हम बेस को स्टॉप करेंगे, फिर से अपना बेस स्टॉप करेंगे। बेस को स्टॉप करने के बाद हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो चलिए, जैसे हमारा ये बना था वैसे हमारा ये बनेगा, वैसे हमारा ये बनेगा। तो तीनों की लंबाई सेम होगी। इसकी लंबाई 60, इसकी लंबाई 60 और इसकी लंबाई भी 60 होगी। फाइनली गाइस हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें बारी आई हमारी डायमेंशंस को लिखने की। तो डायमेंशन लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार होता है। इस लंबाई के ठीक नीचे बिना इस रेखा को स्पर्श करे हुए 2 या 3 mm नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ध्यान रहेगा इस ये और ये दोनों छूने नहीं चाहिए, छूने में आपका फिगर गलत हो जाएगा। और सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये देखिए गाइस। तो गाइस हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब हम बारी आई हमारी एक्स अक्ष की लाइन बनाने के लिए। एक्स अक्ष की डायमेंशन दर्शाने के लिए सेम वही प्रोसेस। लाइन से थोड़ा दूर एक लंबी लाइन लेंगे, ठीक इसके ऊपर सेम प्रोसेस। लाइन से 2 या 3 mm दूर एक लंबी लाइन लेंगे। अब इनको मिला देना है। मिलाने का कुछ तरीका ये होता है कि इस लाइन से ये इसकी दूरी, दोनों के बीच की दूरी 5 mm से अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अब इस एरो को लाएंगे, इस लाइन को नीचे तक, बीच में कुछ हिस्सा खाली छोड़ देंगे। सेम यहाँ पर प्रोसेस, सेम प्रोसेस तीनों में करेंगे। ये करने के बाद हम इन का मान रख देंगे। जैसे हमारा x का मान था 40, तो यहाँ रख देंगे 40। y का मान था हमारा 60, तो यहाँ रख देंगे 60। z का मान था हमारा 100, तो यहाँ रख देंगे 100। रखने के बाद अब इसमें एरो बनाएंगे। गाइस एरो बनाने का एक स्टाइल होता है जिसमें इसकी ये ऊंचाई 3 तथा चौड़ाई 1 होनी चाहिए। तो आप थोड़ी सी ऊपर 1 mm का एक डॉट बना लें। अब उसे पॉइंट से मिलाएं। ये देखिए गाइस आपका 1:3 का एरो बनकर तैयार हो चुका है। सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 1 mm के डॉट, 3 mm की लंबाई, ये एरो बनकर तैयार हो गया है। सेम 1 mm का डॉट, 3 mm की लंबाई, सेम प्रोसेस यहाँ 1 mm का डॉट, 3 mm की लंबाई।
ये देखिए 1 mm का डॉट, 3 mm की लंबाई, 1 mm का डॉट, 3 mm की लंबाई। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष, ये हमारा जेड अक्ष। तो फाइनल